हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन इज वर्ब। आज का लेसन है वर्ब और आज वर्ब का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वर्ब का बेसिक डिटेल बताया था, बेसिक नॉलेज दिया था कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब को पहचानेंगे कैसे, वर्ब जो है किसी भी टाइम पीरियड में होता है, वर्ब जो है आपका प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। तो वर्ब के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब, जैसे कि आप सभी को बता चुका हूं कि वर्ब क्या होता है, तो किसी भी कार्य का होना, किसी भी एक्शन को करना ही वर्ब होता है। अब वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कार्य का होना ही वर्ब कहलाता है। अब वर्ब को जो है हम डूइंग वर्ब भी कहते हैं। वर्ब को आप डूइंग वर्ब भी कह सकते हैं, यानी वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो मीन, वुड, विल एंड वुड। मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स क्या करेंगे? ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है कभी भी। अब मेन वर्ब तो आपको पता ही है कि मेन वर्ब क्या होता है, हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, ये सभी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का काम मॉडल्स कभी नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल्स जैसे कि ये कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सभी मॉडल्स हैं। नोट, नीड, डियर एवं यूज टू, इनको हम मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब कहते हैं। और ये मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब जो होता है, जैसे नीड एवं डियर मॉडल, नीड एवं डियर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। अब ये नीड और डियर जो है ये मॉडल्स के भी कार्य कर सकते हैं और ये मेन वर्ब का भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल्स जो है, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जो मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब होते हैं, और मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब क्या होते हैं, तो मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब जो है ये आपके नीड, डियर और यूज टू होते हैं। तो ये नीड, डियर, यूज टू जो है, ये जो वर्ड है, ये जो है ये मॉडल्स के भी काम करेंगे और ये मेन वर्ब के भी काम करेंगे। ये दोनों में काम करेंगे। मार्जिनल एक्सोर्ली वर्ब जो है ये दोनों में काम करेंगे। मेन वर्ब का भी काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब का भी काम, मॉडल्स का भी काम करेगा। अब मॉडल्स ही तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो मेन वर्ब दोनों का कार्य करता है। प्राइमरी एक्सोर्ली वर्ब्स बी, डू, हैव, ये प्राइमरी एक्सोर्ली वर्ब वी, डू, हैव होते हैं। जो वी, डू, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करेंगे और ये मेन वर्ब का भी कार्य करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कार्य कौन करेगा? ये डू, वी, डू, हैव, ये तीनों जो है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करेगा। ये दोनों का कार्य कर सकते हैं। अब आपको मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम। अब मेन वर्ब क्या हो गया? गोइंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वाक्य का जो है मुख्य क्रिया है, जो मेन कार्य है, जो मेन एक्शन है, वही आपका मेन वर्ब कहलाता है, वही आपका मेन वर्ब कहलाता है। जैसे आप सभी क्या कर रहे हैं, आप सभी इस समय इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपका मेन वर्ब क्या है? आपका मेन वर्ब है
देखना। क्या है? देखना। तो देखना मीन्स दैट वॉचिंग। तो देखना ही क्या है? देखना ही आपका मेन वर्ब है। देखना ही आपका मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो जैसे आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो यहां पे आर क्या है? तो ये आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वॉचिंग क्या है? तो वॉचिंग आपका मेन वर्ब है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं एक्सोर्ली वर्ब्स का कि एक्सोर्ली वर्ब्स क्या होता है। वे वर्ब्स जो किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे वर्ब्स जो किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं एक्सोर्ली वर्ब कहलाते हैं और इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सोर्ली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोर्ली वर्ब जो है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसी अन्य वर्ब के साथ भी प्रयुक्त होंगे। बस इतनी सी बात समझना है। अब बात करते हैं मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स कि मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स होता क्या है। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स क्या होता है। तो मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स जो है कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी क्या है? ये सभी आपका मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स है। क्या है? मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स है। क्या है? तो कहेंगे मॉडल एक्सोर्ली वर्ब्स है। आप कहेंगे कि सर इसका यूज कैसे करते हैं? तो इसका यूज जो है मॉडल एक्सोर्ली वर्ब का जो यूज जो है ये आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कर सकते हैं। अब कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आर है। क्या है? आर है। आप कल स्कूल जाएंगे, यू विल गो। तो यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया। विल, अब विल क्या है? तो विल आपका मॉडल एक्सोर्ली वर्ब है। लेकिन मॉडल एक्सोर्ली वर्ब तो है, बट मॉडल एक्सोर्ली वर्ब का यूज कैसे हो रहा है? तो मॉडल एक्सोर्ली वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब में ही तो किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही तो किया जा रहा है। तो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दिस टाइम। तो ये जो है आपका आर जो है आपका मॉडल एक्सोर्ली वर्ब है और मॉडल एक्सोर्ली वर्ब जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो इसमें आई कैन रन अ माइल इन 8 मिनट्स। तो इसमें कैन क्या है? कैन आपका क्या है? मॉडल एक्सोर्ली वर्ब है। लेकिन मॉडल एक्सोर्ली वर्ब तो है, लेकिन इसका यूज कैसा हो रहा है? तो इसका यूज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। किस में हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। और ये रन क्या है? तो ये रन आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। सेकंड, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप पहचानेंगे कैसे? तो ये शुड क्या है? शुड आपका मॉडल है। क्या है? मॉडल है। ये वॉक क्या है? वॉक क्या है? यहां पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है। ये आपका वॉक जो है ये आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको सुबह में टहलना चाहिए। आपको सुबह में
टहलना चाहिए, तो यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये शुड जो है आपका मॉडल है, क्या है, मॉडल है, लेकिन इस मॉडल का यूज कैसा हो रहा है, तो इस मॉडल का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। और ये वॉक क्या है, ये वॉक आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। डू यू थिंक इट विल रेन टुडे, डू यू थिंक इट विल रेन टुडे, क्या आप सोचते हैं कि कल बारिश होगी। तो इसमें थिंक क्या है, थिंक आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और ये विल क्या है, विल आपका मॉडल है, क्या है, मॉडल है, मॉडल एक्सुअली वर्ब है, क्या है, मॉडल एक्सुअली वर्ब, मॉडल है। और मॉडल का यूज कैसा हो रहा है, तो मॉडल का यूज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगे। विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे। तो विल क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है। और इसका यूज कैसे हो रहा है, तो इसका यूज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। और ये गिव क्या है, आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। मार्जिनल एक्सुअली वर्ब्स, मार्जिनल एक्सुअली वर्ब्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। यूज टू, नीड, डेयर, यूज टू, नीड, डेयर, ये तीनों क्या है, ये मार्जिनल एक्सुअली वर्ब है, क्या है, मार्जिनल एक्सुअली वर्ब है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब यानी कि नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यानी यूज टू के रूप में भी हो सकता है। मीन्स डेट ये कि मार्जिनल एक्सुअली वर्ब का जो यूज जो है आप मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब आपका नीड होता है, डेयर होता है। तो मेन वर्ब और एडजेक्टिव वर्ब, तो ये एडजेक्टिव क्या है, यूज टू। तो आप इसको मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में मार्जिनल एक्सुअली वर्ब का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज स्लीपिंग लास्ट नाइट, आई एम यूज स्लीपिंग लास्ट नाइट। तो अब इसमें एम क्या है, एम क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। यूज्ड क्या है, यूज्ड आपका एडजेक्टिव है। जैसे कि ये देखो आप, ये यूज्ड टू क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये यूज्ड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये स्लीपिंग क्या है, ये आपका जीरेंड है, क्या है, जीरेंड है, क्या है, जीरेंड है। अब ये जीरेंड को आप पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात ये है कि आप इस जीरेंड को पहचानेंगे कैसे, तो जब भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आता है और उसके बाद कोई मेन वर्ब होता है और उस मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है, तो वही आपका जीरेंड होता है। क्या होता है, जीरेंड होता है। आई नीड यू, आई नीड यू, तो नीड क्या है, नीड आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, तो इसमें नीड क्या है, नीड जो आपका है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ये कम क्या है, ये कम आपका डायरेक्ट इन्फिनाइट है। क्या है, ये डायरेक्ट नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो इस सेंटेंस में डियर क्या है, ये डियर आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी समझने की कोशिश कीजिए आप सभी। ये सभी मार्जिनल एक्सुअली वर्ब के अंतर्गत मैंने आपको बताया है, ये मार्जिनल एक्सुअली वर्ब्स है। क्या है, मार्जिनल एक्सुअली वर्ब। और ऐसे मॉडल्स जिनका
प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। मीन्स डैट कि मार्जिनल एक्सुअली वर्ब को आप मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? तो मार्जिनल एक्सुअली वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। और मार्जिनल एक्सुअली वर्ब्स कौन हैं? कौन कौन से हैं? तो यूज टू है, नीड है और डेयर है। तो आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो ये डेयर क्या है? ये डेयर आपका है तो ये मार्जिनल एक्सुअली वर्ब, लेकिन ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और ये एंटर क्या है? ये आपका डायरेक्ट इन्फिनाइट है। क्या है? डायरेक्ट इन्फिनाइट है।